हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.2, जिसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करो। अब देखो मूल क्या होते हैं, तो देखिए अपन समझते हैं कि मूल क्या होता है। तो अपन ने शून्य के निकाला था, जैसे ये पहला क्वेश्चन ही है, ठीक है। ये एक द्विघात बहुपद है और एक ये हो गई द्विघात समीकरण। इसके अपन शून्य ज्ञात करेंगे, तो शून्य की ज्ञात करेंगे तो उन शून्य को कोई बोलते हैं मूल। शून्य को बोल दो, चाहे मूल बोल दो, चाहे हल बोल दो, एक ही बात है। शून्य के मूल और हल तीनों का एक ही मतलब होता है। अब इसके अपन टुकड़े करते हैं, दो हल ज्ञात करते हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं मूल या शून्य या हल, ठीक है। तो देखो अपन पहला क्वेश्चन सरल करेंगे, बाकी आपके बड़े से समझ में आ जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। क्या करना है अपने को? इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल कैसे ज्ञात करेंगे? देखो यहाँ पे 3 पद हैं, ठीक है। तो हमें पहले पद को इस तीसरे से गुणा करना है। तो यहाँ पे गुणांक 1 है, यहाँ पे माइनस का 10 है, तो 1 गुणा माइनस 10 कितना हो गया? माइनस का 10, ठीक है। अब आपको इसके टुकड़े करने हैं, 10 के टुकड़े ऐसे करने हैं कि गुणा करने पर तो आए माइनस का 10 और जोड़ने पर आए माइनस का 3। तो ऐसी संख्या हो जाएगी 5 और 2, ठीक है। क्योंकि 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3। लेकिन यहाँ पर चिन्ह का फर्क आ रहा है, हमें चाहिए माइनस का 10, यहाँ आ रहा है प्लस का 10। तो देखो यहाँ माइनस का 3 आ रहा है, तो हमें इन दोनों में जो बड़ी संख्या है वही चिन्ह यहाँ पे आता है हमेशा। तो हमें चाहिए माइनस का 3, तो जो बड़ी संख्या है उसके अपन माइनस का लगा देंगे, छोटी संख्या है उसको अपन प्लस की रहने देंगे। अब गुणा करो इनको, 5 दूनी 10 माइनस का, और घटाएंगे तो 5 में से 2 गए 3 और चिन्ह माइनस का आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपन माइनस 3 की जगह रखेंगे माइनस के 5x प्लस के 2x माइनस का 10 इजिकल टू 0, ठीक है। इसमें देखो टुकड़े ही महत्वपूर्ण है, टुकड़े होने के बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोबारा देख लो, 10 के टुकड़े करने हैं, 10 कैसे आएगा? 5 दूनी 10, ठीक है। फिर घटाएंगे तो 3 आना चाहिए माइनस का, लेकिन यहाँ पे दोनों प्लस के थे तो हमें चाहिए माइनस का। तो यहाँ पे जो बड़ी संख्या है 5, इसके अपन माइनस का लगा देंगे ताकि घटाने पर माइनस का 3 प्राप्त हो जाए। अब यहाँ पे देखो 4 पद हैं, इन दो में से कॉमन लेंगे, एक बार इन दो में से कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे देखो कॉमन कैसे निकालेंगे? तो देखो x की घात 2 है, इसको अपन ऐसे लिख देंगे x गुणा x, माइनस 5x को 5 गुणा x प्लस 2 गुणा x माइनस 10 को 2 गुणा 5 बराबर 0। कॉमन ले यहाँ से, देखो x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो x कॉमन आ गया। यहाँ क्या बच गया? x माइनस और 5, फिर प्लस 2x और 2 गुणा 5, यहाँ पे क्या कॉमन है? यहाँ पे 2 कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बच गया? x माइनस 5 बराबर 0। अब दोनों में यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 5 कॉमन है, तो x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बच जाएगा? x और यहाँ बच जाएगा प्लस का 2 बराबर 0। अब ये 0 कब आएगा? कब या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो। तो यदि x माइनस 5 बराबर 0 है तो x का मान आ जाएगा 5। कैसे आया? 5 को उधर भेज देंगे, है ना। और यदि ये 0 नहीं है, ये 0 है, यदि x प्लस 2 बराबर 0 है तो 2 उधर जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये 2 शून्य का आगे 2 मूल आगे, x बराबर 5 और x बराबर माइनस का 2, इन्हीं बोलते हैं मूल, ठीक है। ऐसे ही निकालते हैं मूल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो एक ही तरीका है, पहले पद का जो गुणांक है उसको अचर पद से गुणा करना है। तो देखो 2 6 12 कितना आ गया?
माइनस का 12। अब टुकड़े ऐसे करने हैं कि उन दोनों संख्याओं को गुणा करें तो 12 आए, ठीक है, और हल कर जोड़ने या घटाने पर एक अक्स आए। तो देखो अपन लेते हैं यहाँ पे 4 और 3, ठीक है, 4 तिया 12 को घटाएंगे तो 4 में से 3 गया 1 बच जाएगा, तो ये अपना सही है। लेकिन यहाँ माइनस का 12 आ रहा है, तो अगर अपन इसको माइनस करेंगे, माइनस का 4 लगाएंगे, माइनस का 4 लगाएंगे और इनको अपन घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। लेकिन अपने को चाहिए प्लस का 1, तो इसको माइनस नहीं करेंगे अपन, ये प्लस का रहेगा, इसको माइनस का करेंगे, ठीक है। गुणा करेंगे तो माइनस का 12 आ रहा है और घटाने पर प्लस का 1 आ रहा है, तो इसके टुकड़े हो जाएंगे 4 और माइनस का 3। तो देखो 2 अक्स स्क्वायर। अब इस अपने टुकड़े किए इस अक्स के, तो इसकी जगह आपको 4 और 3 लिखने हैं। तो 4 अक्स और माइनस का 3 अक्स माइनस का 6 बराबर 0, ठीक है। देखो इन दोनों से ये वापस आना चाहिए, तो देख लो आप, 4 में से 3 जाएगा तो 1 अक्स बचेगा। अब 4 पद हैं, तो एक बार इन दो में से कॉमन लेना है, एक बार इन दो में से कॉमन लेना है। तो देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, 2 दोनों जगह है, अक्स भी दोनों जगह, 2 अक्स कॉमन आएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, अक्स की घात 2 थी, एक अपन कॉमन ले गए बाहर, यहाँ बच गया अक्स, प्लस अक्स अक्स से बाहर चला गया, 4 में 2 का भाग दिया तो 2। फिर यहाँ पे देखो माइनस का 3 कॉमन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ बच गया अक्स, माइनस माइनस प्लस, 6 में 3 का भाग दिया तो 2 बराबर 0। अब देखो दोनों में सेम है, अक्स प्लस टू कॉमन आ गया, क्या बच गया, 2 अक्स माइनस का 3 बराबर 0। अब बराबर 0 कब आएगा, जब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो यदि अक्स प्लस 2 को अपन 0 के बराबर करें तो अक्स का मान आएगा माइनस का 2। माइनस 2 कैसे आया, प्लस 2 को उधर भेज दिया, ठीक है। और यदि ये 0 नहीं है, ये 0 है, तो यदि 2 अक्स माइनस 3 बराबर 0 है तो क्या करेंगे, 2 अक्स 3 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 3, 2 गुणा में है, ये जाएगा बट्टा में, 3 बट्टा 2। तो इसका मूल आ गया अक्स बराबर माइनस के 2 और अक्स बराबर 3 बट्टा 2। देखो द्विघात समीकरण के 2 ही गुणनखंड होते हैं और उसके 2 ही मूल होते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 3 है, √2 अक्स स्क्वायर प्लस 7 अक्स प्लस 5 √2 बराबर 0। तो क्या करना है, पहला काम वही है, पहले पद को तीसरे पद से गुणा। तो इसका गुणांक √2 है, ये 5 √2 है, गुणा करो इनको, तो √2 गुणा 5 √2, √2 गुणा 5 √2, तो √2 गुणा √2, तो यहाँ से अंडर रूट गायब हो जाएगा, केवल 2 बचेगा, तो 5 गुणा होगा 2 से, ठीक है। अगर अंडर रूट में संख्याएं सेम हो तो अंडर रूट हट जाता है और अंदर वाली संख्या बचती है, तो 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये हो गया 10। अब 10 के आप टुकड़े करने हैं, टुकड़े ऐसे करने हैं कि उन दोनों संख्या को गुणा करें तो कितना आए 10 और जोड़ने पर आए 7, ऐसी संख्या हो जाएगी 5 और 2। देखो 5 दूनी 10, जोड़ो इनको तो 5 और 2 7, इसका मतलब इसके टुकड़े हो गए 5 और 2 में। तो ऊपर लिख देंगे यहाँ पे √2 अक्स स्क्वायर प्लस 5 अक्स प्लस 2 अक्स प्लस 5 √2 बराबर 0। ये सेम टू सेम है, ये भी सेम टू सेम है, केवल इसके टुकड़े किए अपन ने तो इसकी जगह 2 मान आ जाएंगे, ठीक है। अब कॉमन ले, 2 पद ये हैं और 2 पद ये हैं, यहाँ से अपन कॉमन लेंगे क्या, अक्स, तो यहाँ क्या बच जाएगा, √2 अक्स प्लस यहाँ से अक्स बाहर गया 5। अब यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, तो जो ये 2 है ना, इस 2 को अपन √2 गुणा √2 लिख सकते हैं, क्योंकि √2 को √2 से गुणा करेंगे तो क्या आता है, 2 आता है। अभी अपन ने किया अंडर √2 को √2 से गुणा किया, कितना आया, 2 आया। तो इसका मतलब इस 2 की जगह अपन अंडर √2 गुणा √2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अगर अपन 2 की जगह लिखे अंडर √2 गुणा √2, तो यहाँ से एक अंडर √2 अपन ने कॉमन निकाल दिया। अब यहाँ पे 2 नहीं है, 2 की जगह क्या लिख दिया अपन ने, अंडर √2 गुणा √2 लिख दिया।
यहाँ से अंडर रूट 2 कॉमन गया तो क्या बच गया अंदर, अंडर रूट 2 और ये x बच गया, प्लस अंडर रूट 2 बाहर गया, क्या बच गया 5 बराबर 0। समझ में आएगा। इस 2 की जगह हमें मानना है अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 और x यहीं रहेगा। एक अंडर रूट 2 अपन ने बाहर निकाल दिया तो क्या बच जाएगा अंडर रूट 2 और x, प्लस अंडर रूट 2 ये बाहर गया, क्या बच गया 5। अब देखो अंडर रूट 2x प्लस 5 दोनों में सेम है तो ये अपन कॉमन निकाल देंगे और बच जाएगा अपने पास x प्लस अंडर रूट 2। इन दोनों में से एक लिखना है, फिर इसको लिख दो और इसको लिख दो, बराबर में क्या है 0। अब ये 0 है यदि अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0 है तो 5 को उधर भेजेंगे -5, रूट 2 गुणा में ये जाएगा बट्टा में, x का मान आ गया -5 बटा रूट 2। एक कंडीशन तो ये हो गई। अब अगर ये 0 नहीं है, ये 0 है तो x प्लस अंडर रूट 2 ये 0 है तो अंडर रूट 2 उधर जाएगा तो क्या आ गया अंडर रूट माइनस का 2। ये 2 शून्य हो गए, -5 बटा रूट 2 और माइनस का रूट 2। अब क्वेश्चन नंबर 4 है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बट्टा 8 बराबर 0। इसको आप ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर अपन इसको दोबारा लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बट्टा 8 बराबर 0। द्विघात समीकरण कभी भी बट्टा में नहीं होती है। पहले इसको अपन सरल करेंगे, बट्टा 1 लगाएंगे और लसे लेंगे 8 1 1 तो इसका लसा आ गया 8, ठीक है। फिर 8 में 1 का भाग देंगे, कितनी बार गया 8 बार, गुणा करेंगे इससे, माइनस 8 में 1 का भाग दिया 8 बार, गुणा करेंगे x से, फिर प्लस 8 में 8 का भाग कितनी बार गया 1 बार, 1 गुणा 1 1 बराबर 0। लेस सरल करना सबको आता होगा, दोबारा देख लो। ये लेस है तो लेस में अपन हर का भाग देते हैं, भाग देने पर आया 8, फिर उस जो भागफल आया उसको गुणा करना है अंश से 2x स्क्वायर। जैसे ही माइनस हर का भाग दिया कितनी बार गया 8 बार, गुणा किया x से, फिर दोबारा 8 में 8 का भाग दिया 1 बार, 1 गुणा 1 1, ठीक है। अब 0 में बट्टा में अपन 1 मान सकते हैं, ठीक है। 1 को इससे गुणा करेंगे, 8 को 0 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 और 8 गुणा 0 0। ये बन गई द्विघात समीकरण, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, पहले पद का गुणांक है उसको अचर से गुणा करेंगे तो 16 एकम 16, कितना हो गया 16। अब गुणा करो, दो संख्या सोचो आप, उन दोनों को अपन गुणा करें तो 16 आए और जोड़ने पर माइनस का 8 आए तो संख्या ऐसी हो जाएगी 4 और 4, ठीक है। ध्यान रखना अगर दो संख्या अपन ले रहे हैं तो वो दोनों संख्या समान भी हो सकती है, जरूरी नहीं असमान ही हो, दोनों संख्या अपन समान भी ले सकते हैं। अब देखो गुणा करो, 4 चुके 16, ठीक है, प्लस का आ रहा है, लेकिन जोड़ने पर 4 और 4 8, 8 प्लस का आ रहा है और यहाँ पे 8 माइनस का है। इसका मतलब ये दोनों चिन्ह कैसे होंगे, माइनस के होंगे, क्योंकि सेम चिन्ह है तो जुड़ेंगे, 4 और 4 8 और चिन्ह यही रहेगा। गुणा करेंगे तो 4 चुके 16 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस। इसका मतलब इस माइनस की 8x की जगह अपन क्या रखेंगे, माइनस का 4x और माइनस का 4x, तो 16x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस का 1 बराबर 0। अब इन दो पदों से कॉमन लो तो क्या कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा 4x, यहाँ बचेगा 1। इन दो से कॉमन लो तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब एक कॉमन आ रहा है। चिन्ह यहाँ जो होता है, यहाँ चिन्ह माइनस का है तो माइनस का लगाना है, यहाँ प्लस का तो प्लस करना है। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो एक कॉमन आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस 4x और माइनस प्लस माइनस 1 में का भाग दिया 1 बराबर 0, ठीक है। कुछ भी कॉमन नहीं आता ना तो वैसा ही वैसा यहाँ सेम आता है, बस चिन्ह का ध्यान रखना। अब दोनों में 4x माइनस 1 समान है तो इन दोनों को अपन एक बार लिखेंगे और 4x माइनस 1 ये दोनों समान ही है, दोनों समान है तो इसका मतलब गुणनखंड समान है तो मूल भी समान ही आएंगे।
तो अपन यदि करते हैं इसको 4x माइनस 1 बराबर 0 है तो इसको उधर भेजेंगे तो प्लस का 1, 4 गुणा में है, ये जाएगा बट्टा में, x का मान 1/4। और अगर ये वाला 4x माइनस 1 बराबर 0 करें तो सेम पद ही है, बराबर 1, x बराबर 1/4। तो अपने पास सुनने का आगे ये मूल आगे 1/4 और 1/4। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 अपन हल करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो पहला पद अंतिम पद को गुणा करेंगे, कितना हो रहा है 100 एकम 100, 100 एकम 100, टुकड़े करो, दो संख्याएं लो, दोनों को गुणा करें तो कितना आए 100 आए। तो संख्या अपन लेते हैं 10 और 10, 10 दाए 100। संख्या तो और भी है, जैसे अपन ने लिया 20 और 5, गुणा करो 20 से 5 100 और इनको अपन जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 25। यहाँ चाहिए अपने को 20, इसलिए अपन ने 20 और 5 नहीं लिया, तो क्या लेंगे 10 दाए 100 और 10 और 10 20। लेकिन यहाँ चिन्ह माइनस का है, इसका मतलब ये दोनों माइनस के होंगे। दोनों क्यों होंगे, अगर अपन ने एक लिया माइनस का तो ये तो फिर 0 हो जाएगा, प्लस माइनस घटेगा, 10 माइनस 10 0 हो जाएगा, इसलिए दोनों को अपन माइनस का लेना है, गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो इसका मतलब अपन 100x² हो वैसा वैसा आएगा, माइनस 20 की जगह माइनस 10x प्लस का 1 बराबर 0। कहने का मतलब जो माइनस का 20x है इसको अपन ने तोड़ दिया दो भागों में, माइनस 10x और माइनस के 10x, और जोड़ने पर ये माइनस के 20 वापस आ रहा है। अब इन दोनों में से कॉमन लो तो 10x कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 10x माइनस का 1, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो एक कॉमन लेंगे और यहाँ बच जाएगा 10x माइनस का 1 बराबर 0। 10x माइनस 1 दोनों में सेम है तो ये इसको एक बार लिख दो, और 10x माइनस 1 यहाँ पर भी दोनों गुणनखंड सेम आ गए तो मूल भी सेम आएंगे। तो अब अपन एक बार इसको अगर 0 के बराबर करते हैं तो कितना आएगा, एक उधर गया, 10 यहाँ गुणा में है, एक गया बट्टा में, तो x बराबर 1/10। एक मूल तो यह आ गया और एक मूल, दोनों मूल सेम ही आएंगे, ठीक है। माइनस में उधर गया तो प्लस का 1, 10 गुणा में है, जाएगा बट्टा में, x बराबर 1/10। दोनों के मूल समान है, ठीक है। इनको मूल बोलते हैं, इनको हल भी बोलते हैं, इनको शून्यांक भी बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करो। उदाहरण 2 क्या है, उदाहरण 1 दिया हुआ है, 2 नहीं है, ठीक है। उदाहरण 1, तो देखो ये है उदाहरण 1, इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, इनको हल करना है। तो पहला प्रश्न है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे अपन ने सबने खेले हैं, ठीक है, कांच की गोलियां। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। देखो जॉन जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। अगर ऐसा प्रश्न आपको दे रखा है भी कुल योग दिया हुआ है 45, दो ही कैंडिडेट यहाँ पे हैं जॉन और जीवंती, तो एक का मान लेंगे अपन x, तो दूसरे का हो जाएगा 45 माइनस x। जैसे मान लीजिए एक 2 भाई हैं मान लो, ठीक है, दोनों भाइयों को उनके पापा ने 5 रुपये दिए, कुल मिला के 5 रुपये दिए। तो अगर जॉन के पास 1 रुपया आया तो जीवंती के पास कितना आएगा 4 रुपये। देखो कुल 5 रुपये थे, ठीक है, 2 भाई हैं, दोनों भाइयों में से एक के अगर 1 रुपया आया, दूसरे के कितना आएगा 4। क्या किया अपन ने, इस 5 में से इस 1 को माइनस किया, ये तो किया। अब यहाँ पे अपने पास 45 कंचे हैं, कितने हैं 45 कंचे। अपन ने मान लिया भाई जॉन के पास अगर x है, देखो यहाँ पे 5 में से 1 रुपया 1 के पास है, दूसरे के पास कितना आया 4। कैसे आया, इस 5 माइनस 1 से, ठीक है। तो एक के पास x है, दूसरे के पास कितना आएगा 45 माइनस x,
45 माइनस एक्स, इस प्रकार से याद करेंगे। ठीक है ना। देखो मान लो 10 रुपये थे, अगर एक बच्चे को मिले 3 रुपये तो दूसरे को मिलेंगे 7 रुपये, क्योंकि एक को 3 मिल गया, 10 माइनस 3 यहाँ पे 7 बचेगा। वैसे ही यहाँ पे 45 कंचे थे, एक बच्चे के पास एक्स हैं, दूसरे के पास 45 माइनस एक्स, इसमें से अपन ये बाकी कर देंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे। तो देखो माना कि जॉन के पास कंसों की संख्या एक्स है, तो जीवंती के पास कंसों की संख्या कितनी हो जाएगी? 45 माइनस एक्स। समझ में आएगा? अब क्या कह रहा है, देखो दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंसों की संख्या का गुणनफल, ये तो बात की कंडीशन है, लेकिन ये देखो दोनों 5-5 कंचे खो दे रहे हैं, तो जॉन के पास अपन ने माना था एक्स, ठीक है ना। अब ये 5 कंचे खो दिया तो कितने हो जाएंगे? 5 कम हो गए उसके पास, तो कम हो गए तो एक्स माइनस 5। देखो 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचे, देखो पहले कितने थे? एक्स थे, अब उसने 5 खो दिए तो माइनस के 5, ये तो हो गए जॉन के कंचे। ठीक है, और 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कंचे, तो जीवंती के पास पहले कितने थे? 45 माइनस एक्स। अब उसने क्या किया? 5 कंचे खो दिए, तो इसका मतलब इसके भी 5 कंचे कम हो गए, तो ये कितने बच जाएंगे? 45 माइनस 5, तो ये बच जाएंगे 40 माइनस एक्स। ये हो गया जीवंती के कंचे। फिर वह क्या बोल रहा है, अब देखो अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। मतलब ये कह रहा है कि x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, इन दोनों का गुणनफल कितना है? 124। तो प्रश्नानुसार x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, इनका गुणनफल कितना है? 124 है। ठीक है, अब इनको अपन गुणा करते हैं। तो देखो ये x है, ये इन दोनों से गुणा होगा 40 माइनस एक्स, और माइनस का 5 है, ये भी इन दोनों से गुणा होगा 40 माइनस एक्स, बराबर 124। ठीक है, अब गुणा करते हैं। x गुणा 40 तो हो जाएगा 40 एक्स, माइनस x गुणा एक्स, ये हो गया x स्क्वायर, माइनस 5 गुणा 40, 5 के 20 200, माइनस गुणा माइनस प्लस 5 गुणा एक्स 5x, बराबर 124। ठीक है, अब देखिए माइनस का x स्क्वायर तो यह रहे 40x और 5x, ये हो गया 45x, माइनस के 200 हैं, इधर आएगा ये हो जाएगा माइनस का 124, इधर क्या बचेगा? केवल 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, ये देखो यहाँ पे चिन्ह सेम है, सेम चिन्ह तो ये दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी, माइनस 324 बराबर 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये माइनस का, ये प्लस का होना चाहिए, तो इस पूरी समीकरण को अपन माइनस से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस। माइनस से गुणा करते हैं तो क्या होता है? जो प्लस का है वो हो जाता है माइनस का, और जो माइनस का है वो हो जाता है प्लस का। तो माइनस का 45x और प्लस का 324 बराबर 0, ये आगे की बात है समीकरण। अब हमें इनके टुकड़े करने हैं, तो पहले गुणा करो, इसका गुणांक 1 है, पहले पद को बड़े गुणा करना अंतिम पद से, तो 324 गुणा 1 कितना आ रहा है? 324। अब ये संख्या बड़ी है, तो बड़ी संख्या आ जाए तो उसके हमें टुकड़े कैसे करने हैं वो देखिए। तो 324 को आपको करने हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो ये अपना इधर रफ वर्क है। ठीक है, 2 का भाग देंगे पहले, कितनी बार गया? 2 एकम 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग दिया, 2 8 16, 2 एकम 2। अब 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार? 3 दूनी 6, 3 7 21। अब 3 का भाग दिया, 3 9 27, अब 3 का दिया, 3 दिया 9, फिर 3 का दिया 1। ठीक है, अब देखो हमें इन गुणनखंडों में से लेना है हमें कि जोड़ने पे कितना आए? 45 आए। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दिया
12, 12 तिया 36, 36 तिया करेंगे तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो 36 तो ये रखेंगे अपन, और 3 तिया 9, इसका मतलब 3 तिया 9, ये 9, ये कितना आया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, इनको गुणा करने पे तो आया 36, इन्हें गुणा करने पे आया 9, तो 36 और 9 को अपन जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 45 हो रहा है। ठीक है, तो बड़ी संख्या है तो अपने को अभाज्य गुणनखंड करना है और इनमें से गुणा करके देखना होता है। तो अब यहाँ पे दोनों चिन्ह अपन क्या लेंगे, माइनस का लेंगे, क्योंकि अगर एक माइनस का लेंगे तो एक घट जाएगा और दोनों माइनस कर लेंगे तो ये जुड़ जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 42 की जगह माइनस 36x माइनस के 9x प्लस 324 बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ 4 पद है, एक बार यहाँ से कॉमन लेंगे, एक बार यहाँ से कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लिया, x माइनस 36 बच गया, यहाँ से अपन क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 9 कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा, x प्लस माइनस माइनस, इसमें अपन 9 का भाग देंगे तो 9 तिया 27 और 9 छिके 54। ध्यान रखना ये दोनों पद समान आएंगे। ठीक है, अब दोनों पद समान है तो यहाँ से अपन कॉमन लेंगे, ये तो क्या बच जाएगा, x माइनस 9, तो x माइनस 36 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, x माइनस 9 बराबर 0। अब देखो ये गुणनखंड आ गए तो हमें बराबर 0 करना है, तो अगर अपन एक बार ये 0 लेंगे, यदि x माइनस 36 बराबर 0 है तो x का मान आ जाएगा 36, और यदि x माइनस 9 0 लेवे तो x का मान आ जाएगा प्लस का 9। ठीक है, 36 और 9 दो इसके मूल आ गए। अब हमें करना क्या है, इस प्रश्न में देखो क्या पूछ रहा है, आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो आरंभ में अपन ने माना, क्या माना था, जो उनके पास x कंचे और जीवंती के पास 42 माइनस x कंचे। तो यहाँ पे देखो दो स्थितियाँ बन रही है अपने पास, अगर इसका मान 36 लेंगे तो जीवंती के ये तो हो गए जोन के और जीवंती के आएंगे 9, और यदि अपन ये 9 लेंगे जोन का तो जीवंती का आएगा 36। कैसे, देखो यहाँ पर जाएगी स्थिति फर्स्ट में क्या है, यदि देखो यदि जोन के पास कंचे 36 हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे, अपन ने माना था 45 माइनस एक्स। देखो यहाँ पे 45 माइनस एक्स, तो एक्स का मान अपने पास कितना आया 36 है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 36, 45 माइनस 36 कितना बचेगा 9। ठीक है, वो सेकंड स्थिति है, देखो सेकंड केस में यदि जोन के पास कंचे 9 है तो जीवंती के पास कितने होंगे 45 माइनस एक्स माना था, और एक्स की जगह 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही अपने उत्तर सही हैं, 36 और 9, 9 और 36, ये अपना आंसर। ठीक है, अब देखो इसमें सेकंड क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। तो कुछ खिलौने मतलब अपन मान लेंगे, माना कि खिलौने कितने हैं x। तो देखो अपन ने मान लिया, माना कि एक दिन में निर्मित खिलौने कितने हैं x, या खिलौनों की संख्या कितनी है x है। अब आगे क्या बोल रहा है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से। देखो एक दिन में निर्माण किए कितने, अपने मान लिया x माना था ना, तो इसको में क्या करना है 55 रुपये में से घटाना है, तो 55 माइनस x। आगे क्या बोल रहा है, घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, मतलब 55 माइनस x जो है, देखो 55 रुपये माइनस एक दिन में निर्मित कितने हैं x, तो 55 माइनस x जो है वो खिलौनों का मूल्य होगा। तो प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत मतलब कितना रुपये लगे, वो लगे 55 रुपये में से। अब अपन इस खिलौनों की संख्या को अपन घटा देंगे
तो वो आ जाएगी अपनी निर्माण की लागत। प्रश्न में ये दिया हुआ है। ठीक है, ये तो हो गई खिलौनों की संख्या, ये हो गई लागत। अब आगे दिया हुआ है किसी एक दिन में कुल निर्माण लागत कितनी है, 750 रुपये। तो खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है। प्रश्नानुसार कुल लागत कितनी है, 750 रुपये अपने को दे रखी है। लागत कैसे आएगी, जब खिलौनों की संख्या को अपन इस लागत से गुणा कर देंगे। मान लीजिए एक खिलौना है, उसको निर्माण कर रहे हैं, तो उसकी लागत आई 20 रुपये। तो 2 खिलौनों की 40 रुपये कैसे आई, इस 2 को अपन ने इस 20 से गुणा किया, है ना। देखो जैसे एक खिलौने की कीमत 20 रुपये, है ना, 2 की कीमत 40 रुपये कैसे आई, तो अपन ने इस 2 को 20 से गुणा किया, तो कुल लागत ये आ गई। इसी प्रकार से देखो यहाँ पे खिलौने हैं x और एक खिलौने की लागत है 55 माइनस एक्स, तो कुल लागत हो जाएगी, इसको इसे गुणा कर देंगे। तो 55 माइनस एक्स को गुणा करेंगे x से, कुल लागत है 750 रुपये। ठीक है, गुणा करो, तो 55 गुणा x करेंगे तो 55x माइनस एक्स गुणा एक्स स्क्वायर बराबर 750। इसको इधर बचेंगे 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 बराबर में 0, क्योंकि ये उधर चला गया, क्या बचेगा यहाँ पे 0 बचेगा। और इसको समीकरण को अपन सही करेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 बराबर 0। ये माइनस में नहीं होना चाहिए, तो अपन इस पूरे समीकरण को माइनस से गुणा करेंगे, तो ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा माइनस, ये भी प्लस बराबर में 0। अब आपको देखो यहाँ पे 3 पद हैं और द्विघात समीकरण बन गई है, तो इसको गुणा करना इससे, यहाँ 1 है तो ये कितना आएगा, 1 गुणा 750 कितना आएगा 750। अब बड़ी संख्या आ गई, टुकड़े करने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 750 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले भाग देंगे अपन 2 का, इसमें गया 2 तिया 6, 2 7 14, 2 5 10। अब 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का जोड़ो इनको, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब देखो 5 का भाग, 5 दूनी 10 और 5 25, 5 का दिया 25, 5 का दिया तो 1, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब इन गुणनखंडों को आपको गुणा करना है ताकि जोड़ने पर 55 आए। तो देखो 2 तिया 6 और 6 पंचे 30, 30 को करेंगे 5 से गुणा, तो ये तो 55 से ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब 2 तिया 6 और 6 पंचो 30, कितना हो गया, ये तो हो गया 30। अब 5 गुणा 5, इन दोनों को करेंगे तो आएगा 25, जोड़ो इनको, 30 से 25 55, तो हो गया। अब यहाँ पे माइनस का है, इसका मतलब ये दोनों चिन्ह दोनों माइनस के होंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। अब यहाँ पे 4 पद है, तो एक बार इन 2 से कॉमन ले लो, एक बार इन 2 से कॉमन ले लो, तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है x माइनस 30, यहाँ कॉमन लेंगे अपन माइनस का 25, तो ये बच जाएगा x प्लस माइनस माइनस, और इसमें 25 का भाग देंगे तो ये जाएगा 30 बार। या ऐसे भी कर सकते हो आप, ये दोनों सेम आएंगे, तो ये जो है वही आप यहाँ पे उतार दो। ठीक है, अब दोनों सेम है तो एक बार लिख दो x माइनस 30, फिर क्या बच जाएगा x माइनस 25, x माइनस 25 बराबर 0। अब एक बार ये 0 करना है, एक बार ये 0 करना है। अब देखो यदि x माइनस 30 बराबर 0 करें तो x का मान आ जाएगा 30, और यदि x माइनस 25 का मान 0 के बराबर करें तो x का मान आ जाएगा 25। ठीक है, अब अपन ने क्या माना, शुरू में खिलौनों की संख्या 30 मानी। ठीक है, अगर 30 माने तो अलग उत्तर आएगा, 25 माने तो अलग उत्तर आएगा। यहाँ पर भी 2 केस बन गए। तो केस फर्स्ट, यदि
यदि खिलौनों की संख्या अपन माने 30, खिलौनों की संख्या 30, देखो खिलौनों की संख्या 30 है तो निर्माण लागत कितनी थी, देखो खिलौनों की संख्या x है तो निर्माण लागत 55 माइनस x करी थी, है ना। तो अपन ने 30 मानी है तो यहाँ पर भी 30 रखो, तो कितनी बचेगी, 25 रुपये लागत आ जाएगी। ये देखो 55 माइनस 30, ये सॉरी, अरे यहाँ पे 55 है तो ये बचेगा 25, ठीक है। 30 मानेंगे तो लागत आएगी 25 रुपये। और अगर अपन केस सेकंड देखें, सेकंड मतलब यदि खिलौनों की संख्या 25 लेवें तो लागत आएगी 30 रुपये। देखो खिलौनों की संख्या अगर 25 है तो लागत हो जाएगी 55 माइनस 25, कितनी हो जाएगी 30। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 है। तो कोई दो संख्या लेनी है अपने को, उनका योग कितना हो 27। तो अगर अपन एक अक्स मान लेंगे तो दूसरी हो जाएगी 27 माइनस अक्स। अपन ने अभी क्वेश्चन किया था कंचे वाला, वहाँ पे कुल 45 कंचे थे तो अपन ने एक मान लिया, एक के लिए अक्स, दूसरे के लिए आ गए थे 45 माइनस अक्स। तो वैसे यहाँ पे एक संख्या अगर अक्स है तो दूसरी संख्या 27 माइनस अक्स मानेंगे। देखो माना प्रथम संख्या अगर अक्स है तो दूसरी कितनी होगी 27 माइनस अक्स, क्योंकि इन दोनों का योग कितना दे रखा है, इन दोनों का योग है 27। तो अपन अगर इनको जोड़ेंगे अक्स प्लस 27 माइनस अक्स, दोनों को जोड़ेंगे अक्स एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा 27 ही आ रहा ना। इसका मतलब अपने जो माना वो सही है, एक संख्या अक्स है, दूसरी संख्या 27 माइनस अक्स है। अब देखो इसमें दिया हुआ है जिनका योग 27 है, ये तो कर लिया अपन ने, और गुणनफल 182 है, मतलब उन दोनों संख्या का गुणनफल कितना है 182। तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 182। अब यहाँ पहली संख्या तो अक्स है, दूसरी 27 माइनस अक्स है, और इन दोनों का अपन गुणा करेंगे तो कितना आएगा 182, ठीक है। गुणा करो अक्स गुणा 27, 27 अक्स माइनस अक्स इंटू अक्स, अक्स स्क्वायर, और ये इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 182 बराबर 0, ठीक है। इसको अपन सही लिखेंगे तो प्लस के 27 अक्स माइनस 182 बराबर 0। अक्स की घात 2 का गुणांक माइनस में नहीं होता है तो इस पूरे समीकरण को माइनस से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा अक्स स्क्वायर माइनस 27 अक्स प्लस 182 बराबर 0। अब आपको यहाँ पे टुकड़े करने हैं, तो देखो पहला पद और अंतिम पद को गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है 182, बड़ी संख्या है तो हमें क्या करना पड़ेगा 182 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो करो, 2 का भाग देंगे, 2 नंबर 18, 2 एकम 2। अब आगे 91, 91 में अपन 7 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा 13 बार, 13 में 13 का 1 बार। अब इनको गुणा करो आप, गुणा करने पर और जोड़ें तो 27 आए। तो देखो 13 गुणा 7 ये तो ज़्यादा हो रहा है, कितना चाहिए अपन को 27 चाहिए। इधर करो 2 गुणा 7, 2 संते 14, और ये अकेला 13, तो 14 और 13 कितना हो रहा है 27 हो रहा है, ये अपना सही है। चिन्ह यहाँ माइनस का, इसका मतलब दोनों 14 और 13 क्या होगी माइनस की होगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स माइनस 13 एक्स प्लस 182 बराबर 0। 4 पद आ गए, 2 पद ले लो, कॉमन लेंगे एक्स, यहाँ से यहाँ बचेगी एक्स माइनस 14 माइनस यहाँ 13 कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 14 बराबर 0। 182 में 13 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 14 बार जाएगा। अब दोनों पद समान है, देखो यहाँ पे एक बार लिख देंगे और क्या बच जाएगा एक्स माइनस 13, एक्स माइनस 13 बराबर 0। अब यदि ये 0 है, यदि एक्स माइनस 14 को अपन 0 के बराबर करेंगे तो एक्स का मान आएगा प्लस का 14, और यदि ये 0 नहीं है, एक्स माइनस 13 0 करें तो एक्स का मान आएगा प्लस का 13। तो एक्स का मान 13 हो गया, एक्स का मान 14 आ गया। तो मतलब इनमें एक संख्या तो 14 है, एक संख्या 13 होगी।
अतः वे संख्याएं 13 व 14 है। ये अपना आंसर हो जाएगा।